हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। 60 मार्क्स इन 10 मिनट्स का जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं कि आप एग्जाम हॉल में जाकर के उन आसान क्वेश्चन पर आपकी निगाहें गड़ा सके, उन आसान क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सके, इसका एक हैबिट डेवलप करवाने के लिए ये सारी चीज़ें चल रही, ताकि आप आगे जो टाइम आपके पास बचे वो कॉन्फिडेंस भरा हुआ हो। ताकि जब किसी भी व्यक्ति के अंदर पहले से एक इनिशिएशन में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, एक इग्निशन मिल जाता है, तो फिर तो मजेदार तरीके से चीजें आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो आइए आज 10 अप्रैल शिफ्ट 1 का हम लोग देखने वाले कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उसी तरीका से 15 क्वेश्चंस आज देखेंगे जिसको आप बहुत आसानी से बना सकते थे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने में है, देखिए बोलता है द फ्रोथ स्टेबलाइजर यूज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सल्फाइड ओर। फ्रोथ फ्लोटेशन का क्वेश्चन, और आपको पता है फ्रोथ स्टेबलाइजर की तरह कौन बिहेव करता है? क्रिशॉल। इसके जगह पे आप यूज कर सकते हैं, अगर ऑप्शन रहता है एनिलीन, वो भी हो सकता था। तो क्रिशॉल एंड एनिलीन्स आर यूज एज अ फ्रोथ स्टेबलाइजर। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाईमैग्नेटिक लो स्पिन। अरे डाईमैग्नेटिक लो स्पिन कहने का मतलब क्या है? लो स्पिन कहने का मतलब आपका इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा होगा, और डाईमैग्नेटिक मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड है वो जीरो होंगे। तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन देयर इज अ चांस कि वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इन सभी में क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देखो ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है कि फटाफट आंसर तक पहुंच सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। बोलता है द कंपाउंड विच डज नॉट एग्जिस्ट। अरे दुनिया को पता है कि Li का ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, सोडियम पेरोक्साइड तक जा सकता है, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम कभी भी सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, लेकिन यहां पर सोडियम का सुपर ऑक्साइड दिया हुआ है जो कि गलत है। तो दिस कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, आपको यही टिक करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल टाइप सवाल है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस एट एसटीपी इज इतना। अरे बहुत आसान सा मोल कॉन्सेप्ट का सवाल दे दिया बेटा। आपको क्या करना है? गिवन वॉल्यूम अपॉन, अब एसटीपी लिख दिया है तो आप यहां पर 22.4 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, आप क्या करोगे? 6.02 इंटू 10⁻23 का इस्तेमाल कर सकते हो। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन T2G ऑर्बिटल इन पोटासियम फेरोसाइनाइड। अरे फेरो का मतलब क्या है कि यहां पर आयरन +2 में होने वाला है। अब +2 हो चाहे +3 हो, साइनाइड तो आपका 6 लगेगा, क्योंकि Fe+2 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आगे 4 माइनस आएगा तो आगे में आ जाएगा K4। कैसे आया? समझ में आया क्या? आपको बस क्रिस क्रॉस कराना था, इसको क्रिस क्रॉस कराना था, अपने आप ये कंपाउंड आ जाएगा। अब तुमसे बोल रहा है T2G ऑक्टाहेड्रल है, हाँ है। नीचे में कौन आएगा? अरे बोल दो ना जरा, DXY DYZ DZX। ऊपर में कौन आएगा? DX स्क्वायर Y स्क्वायर DZ स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया? EG। ये मेरा क्या हो गया? T2G। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं है कोई दिक्कत। अब आप बताओ, इस +2 में 3D6 है, SFL है, SFL। अरे ऊपर जाएगा ही नहीं जब तक नीचे में पेयरिंग कंप्लीट ना हो जाए। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 3, 2, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है बेंड शेप वाले कौन कौन से हैं। अरे देख लो ना जरा, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। अरे ऑक्सीजन जब भी साइड एटम के तरह रहता है मैं उसका वैलेंसी नहीं लेता हूं, बस आपको क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम 3 है तो 2 ऑक्सीजन हो गया और एक क्या हो गया? लोन पेयर। कैसे पता? इससे पता चला 2 ऑक्सीजन 1 लोन पेयर, मतलब जहां जहां पर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर निकलेगा मेरा कहानी बन जाएगा। तो अब मैं इसका बात करता हूं O3 का। अरे O3 में तो कोई लोन पेयर है ही नहीं ऐसा, लेकिन है तो ये बेंड शेप। चलो ये भी हो गया आपका आंसर। I3 माइनस, अरे 7 + 2 इंटू 1 -1 है, ऐड कर देना, 2 से डिवाइड 5 आ गया। 5 में अब इसको आप ऐसे लिख लोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो 2 साइड एटम हो गया, तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ये लीनियर स्ट्रक्चर बना लिया। N3 माइनस, अजाइड आयन है, अजाइड स्ट्रेट होने वाला है, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट होने वाला है। NO2 माइनस, अरे बेंड शेप होगा रे, बेंड शेप। कितने सारे हो गए? 1 2 3 3 आपका आंसर हो गया इसका। आगे बढ़े क्या?
अब बोलता है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। यहां पर ये बनाएगा तो आपका बनेगा NaOH। जब भी यहां पर बनाएगा ये यहां पर +7 में है, प्लस ऑड है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन में तो नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रुप नंबर और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब जब सेम रहता है तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक कंपाउंड बनाता है ऑक्सी एसिड। तो ये हो जाएगा HClO4। अब इसमें कितना ऑक्सीजन है बेटा? 4। इसमें कितना ऑक्सीजन है बेटा? 1। जो 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया। चलो 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 बढ़ते चलो, आगे चलो। क्वेश्चन आगे आपके सामने बोलता है इस रिएक्शन के लिए बताना ΔH क्या होगा। अब हमको इसी का यूज करना है। तो अगर हम 1 को पहले इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। हमको CO किधर चाहिए? राइट हैंड साइड में। अभी कहाँ है? लेफ्ट। और कितना चाहिए? 1। तो पहले 1 को हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा CO + ½ O2 गिव्स CO2। अब इसके लिए ΔH है -x। अब आप इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये बन जाएगा ऐसा, और इसके लिए हो जाएगा ΔH क्या? +x/2। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसके लिए इक्वेशन 2 एज इट इज रहने दीजिए, बस दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब आप 1 + 2 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा x/2 - y। सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। बोलो है ना आसान? अरे डरने का नहीं, डरोगे तो फिर फंस जाओगे। नंबर ऑफ लोन पेयर यहां क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2 6। 6 में बॉन्ड पेयर कितना है? साइड एटम गिन लो ना, 5। लोन पेयर कितना है? बोलो ना, 1। यहां हो जाएगा ½ 7 + 7, आंसर आ गया 7। बॉन्ड पेयर हो गया 7 और लोन पेयर हो जाएगा 0। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? बोलोगे नहीं सर। दोनों को जोड़ दो तो 1 + 0 कितना हो गया? 1। योर आंसर इज 1। अरे कोई नहीं, होता है कभी कला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बोलता है प्रोलॉन्ग हीटिंग करोगे। अरे फेरस है, फेरस। फेरस में Fe+2 है। प्रोलॉन्ग हीटिंग करने पर क्या होता है? ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3+ में चला जाएगा। कैसे? इलेक्ट्रॉन निकल गया, हीट दे रहे हो भाई, आग लगाओगे तो भागेगा ना। तो +2 किस में बदल गया बेटा? +3 में। तो यहां पर क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते, बोलता है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन नेगेटिव। तो ये दोनों तो ऐसे ही हटा दो। मिसल क्या करता है? कोलाइड के स्टेबिलिटी को क्या करता है? बढ़ाता है कि घटाता है? घटाता है रे, घटाता है। मिसल फॉर्मेशन कोलाइड के स्टेबिलिटी को घटाता है। एनर्जी देनी पड़ेगी स्टेबल बनाने के लिए। तो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट। पोटासियम डाइक्रोमाइट इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नीचे जाओगे Cr2O7 2- के लिए ग्रुप 1 में जैसे जैसे नीचे जाओगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्या होगी? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो बोलता है K2Cr2O7 इज मोर सॉल्युबल। गलत है, गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग। स्टील इंडस्ट्री से दुनिया जानता है स्लैग मिलता है बेटा, क्लियर। अगर आपको इतना भी पता है, पेपर मिल। अच्छा, ए का किसके साथ हो गया मैच? 3 के साथ। ऐसा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर गौर से देखो तो, इसलिए ऑप्शन देख लेना, काम हो जाएगा आपका, बन जाएगा। तो बी का हो गया 1, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 4। आगे बढ़े। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बोलता है किसी बोर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स टू L विच इज इक्वल्स टू NH/2π। क्लियर। तो अगर 1 ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हो तो L = h/2π। तो बोलता है सेकेंड के लिए निकालोगे तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा? L' = 2h/2π। तो ये L' कितना हो गया? 2L। तो बोलता है डिफरेंस कितना है रे? फाइनल हो गया 2L -L करोगे क्या आएगा बेटा? आंसर L। ऑप्शन क्या? 1 हो गया करेक्ट।
यहां तक क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ डज नॉट स्टेबलाइजेज? अरे प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री प्रोटीन को स्टेबलाइज कौन करता है? एस एस डाइसल्फाइड लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड और वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो इसको स्टेबलाइज करता है। जो नहीं करता वो कौन है? ओ लिंकेज। अब ये याद रहता है, जो कि गलत है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका आज का सेशन समाप्त होता है। समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, कल आपका एग्जाम है, तो कम समय में इन सारी चीज़ों को आप एक्वायर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। विजय बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं ताकि हर एक तक कम समय में एक अच्छा कॉन्टेंट पहुँच सके। धन्यवाद, तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे और जबरदस्त रहे।